हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और हम लोग पढ़ रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, और हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी कन्वुल्जेंट या फिर एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में। डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स को एंटी कन्वुल्जेंट या फिर एंटी सीजर ड्रग्स भी बोला जाता है। यह ऐसे ड्रग होते हैं जो सीजर और कन्वुल्जन के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। यह हमारे शरीर में ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और इस तरह से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करके इपिलेप्सी और सीजर जैसे जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसको कंट्रोल करने ट्रीट करने का काम करते हैं। दरअसल हमारे शरीर के अंदर जो भी नर्वस सिस्टम है उसमें नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के द्वारा होता है, लेकिन कई बार हमारा ब्रेन जो है बहुत सारे मल्टीपल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक साथ सेंड कर देता है, जिसके वजह से जो भी हमारे शरीर के मसल्स की एक्टिविटी जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, और इस एबनॉर्मलिटी के कारण जो भी फंक्शंस है वो नॉर्मल रूप से नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है शरीर के अंदर इपिलेप्सी और सीजर जैसे कंडीशन डेवलप होते हैं। इस एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण मसल्स के अंदर कंटिन्यूअस जो है कंट्रैक्शन और डायलेशन का प्रोसेस होता है, जिसके कारण सीजर्स यानी कि झटके जो है वो बॉडी के अंदर देखा जाता है। क्लासिफिकेशंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ड्रग जो है उनको क्लासिफाई किया गया है एंटी कन्वुल्जेंट या फिर एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारबिचुरेट जैसे कि फेनोबार्बिटोन है, और इसके अलावा जो है डिऑक्सी बारबिचुरेट है, हाइड्राटोइन है, और इस तरह से बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है एंटी कन्वुल्जेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर। क्लासिफाइड डिफरेंट ड्रग जो है वो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्शन शो करते हैं, और अपने डिफरेंट डिफरेंट जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जो भी एबनॉर्मल एक्टिविटी है उसको नॉर्मल करने का काम करते हैं। फिर इस तरह से जो भी एबनॉर्मल सीजर या फिर कन्वुल्जन का कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए ये सारे ड्रग्स यूज किए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो क्लासिफाइड ड्रग जो है वो हमारे शरीर में मौजूद जो भी सेल्स हैं, सेल्स पे मौजूद जो गाबा रिसेप्टर हैं, इनहिबिटरी गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा करके ये अपना फंक्शन शो करते हैं। इनहिबिटरी गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा करके ये हमारे सेल्स के ऊपर हाइपर पोलराइजेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके वजह से कोई भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होता है, और इस तरह से जो भी एक्सेस इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है उसको स्टॉप करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो भी क्लासिफाइड ड्रग है ये हमारे सेल्स में मौजूद जो भी सोडियम और कैल्शियम का चैनल होता है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिसके वजह से पोलराइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, और हाइपर पोलराइजेशन नहीं होने से जो एक्साइटेबिलिटी है वो नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, और फिर जो है कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर जब तक रिलीज नहीं होते तब तक कोई भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होता है, और इस तरह से जो भी एक्सेस इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो कम हो जाता है, और एपिलेप्सी और कन्वुल्जन जैसे कंडीशन जो है वो रुक जाते हैं। यूजेज की अगर हम बात करें तो जो एंटी कन्वुल्जेंट ड्रग है वो सीजर्स और हाइपर एक्टिविटी के कंडीशन को ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये नर्व पेन, एनेक्जाइटी, डिप्रेशन और साइकेट्रिक कंडीशंस को के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एंटी कन्वुल्जेंट ड्रग के बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस, ड्राउजीनेस, फटीग, मेमोरी प्रॉब्लम, ब्लर विजन के साथ साथ नाउजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबिलिटी, एनेक्जाइटी, मूड चेंजेस, डिप्रेशन, ट्रीमर और वेट गेन के साथ साथ हेडेक जैसे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो देखे जा सकते हैं इन सारे ड्रग्स की वजह से।